आपका पति कहाँ है? दिमाग घस के दल के यही सब 2 लाख कर्जा छे अखनी मधेपुरा में से डॉक्टर लू ना दिमाग घसका दिए हैं, दिमाग घसका दिए हैं। सर इनको पति के दिमाग हम क्यों घसकाएंगे सर? तो ये जो कर रहे हैं इनके पति के विषय में आप क्या जानते हैं? मतलब ये बोल रहे हैं जो मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, तो सही में हो गया है? सर देखिए सुनिए, हम तो पड़ोसी है सर। देखिए ई पर जो बात बोलिएगा ना सर, तो इसको हमको कुछ डिस्टर्ब हमको अभी करना पड़ेगा सर। की करता है नहीं करता हम नहीं सर जानता है, नहीं जानता है। अब दिमाग कर है कि सब्जी बेचता है सर। मैं पति सब्जी बेच रहे हैं और मेरा गांव का लोग बेलो पंचायत का लोग सभी देख रहा है, वहाँ सब्जी बेच रहा है। यहाँ बगल में नहर के पास है रुदो यादव, मेरा बड़ा पिताजी उस रोज वहाँ था। उसका बोला जी कहाँ है तुम्हारा छोटा लड़का? वो बोला था मारपीट किया है, उस रोज से ना पता है, गुम है, पता नहीं कहाँ है। वो बोला जी भैया झूठ क्यों बोल रहा है? वहाँ तो राजेश सब्जी बेच रहा है कॉलेज चौक के पास, वहाँ पेट्रोल पंप जो है अच्छा, वहाँ सब्जी बेच रहा है। सरासर 3 लोग सभी झूठे बोल रहा है। अच्छा, आपका पति कहाँ है? दिमाग घस के दल के यही सब 2 लाख कर्जा छे अखनी मधेपुरा में से डॉक्टर लू ना दिमाग घसका दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड में, ग्राम पंचायत बेलो, वार्ड संख्या 7। और अभी जो हम आपको दृश्य और जानकारी देने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर आपसी विवाद को लेकर के जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जो सामने देख रहे हैं, इनका नाम मुकेश मुखिया हुआ। और ये 3 भाई हैं, इनके पिताजी 5 भाई हैं। और ये आपसी विवाद जो है सबसे ज़्यादा, मतलब आपसी विवाद में ये मुकेश जी फंसे हुए हैं, ये रास्ते को लेकर के। इनका घर मतलब ये हुआ, ये थोड़ा दिखाइएगा दृश्य। यहाँ पर ये रह रहे हैं और ये कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, पहले कैसे इस रास्ते यहाँ से सड़क की ओर निकलते थे, किस रास्ते से, और अभी किधर से निकल रहे हैं, किस रास्ते से निकल रहे हैं, और किस ओर जो है मतलब कौन से रास्ता में इसको परेशानी है और कौन परेशान कर रहे हैं, निकलने के लिए नहीं दे रहे हैं, रास्ते नहीं दे रहे हैं, क्या आपसी मामला है, तो थोड़ा आप तक हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं इन सबसे बातचीत करके। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ के आसपास के ग्रामीण कुछ आए हुए हैं, और ये उपसरपंच हुए यहाँ का उपसरपंच, तो उपसरपंच साहब से भी कुछ बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर मुकेश जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो मामला क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले मुकेश जी आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम मुकेश मुखिया हुआ, मेरा पिताजी का नाम सियाराम मुखिया हुआ। सर जी, मेरे पिताजी 5 भाई है, ज़मीन का विवाद है। और आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई है सर। आप 3 भाई हैं जी। और आपके पिताजी 5 भाई हैं? जी मेरा पिताजी 5 भाई है तो सर। 5 भाई जो है कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं? सर अभी फ़िलहाल में तो मेरा 2 पिताजी 2 भाई यहाँ था। एक बड़े मेरा बाबू था, वो तो गुजर गया, उसका लड़का था एक, वो इससे दूरी जाकर कहीं ज़मीन लेकर के वहाँ घर बना कर रह रहे हैं सर। इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, रास्ता का विवाद है। और आप लोग मतलब 2 भाई फंसे हुए हैं? जी हम 2 भाई फंसे हुए ये हैं। दिखाइएगा, ये मुकेश जी का घर द्वार हुआ, ये घर हुआ, ये यहाँ से लेकर के वो मतलब ये सभी घर दरवाज़ा हुआ, ये इधर ये आंगन हुआ, ये सब घर है। यहाँ पर 2 भाई रह रहे हैं। और पहले जो ये सब निकलते थे तो ये इस रास्ते से निकलते थे, ये रास्ते को दिखाइएगा, इस रास्ते से पहले निकलते थे, फिर आगे कहाँ का कैसे कैसे ये निकलते थे दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए दिखाइए जी। तो इससे पहले ये इस होकर के निकलते थे, और यहाँ से कैसे गुजरते थे, फिर आगे इधर से। सर इधर से पहले हम गुजरते थे, दिखाइएगा, इस रास्ते से सर हम गुजरते थे। तो ये इधर पहले मतलब इतना ही छोटा रास्ता था या बड़ा था? इससे बड़ा था पहले। अच्छा, ये परिवार ज़्यादा था, इन लोगों को भी ज़मीन थोड़ी इसके पास थोड़ा कम था, ये बेचारा अपना कैप्चर कर लिया सगरे। इधर जो आप निकलते थे तो ये आप लोग का मतलब ये फरीक या हिस्सेदार? नहीं सर हिस्सेदार नहीं अन्य है। आदमी है? नहीं सर अन्य आदमी है अन्य मेरा। आदमी है। जी तो पहले ये सब घर नहीं बनाए थे तो आपको जाने के लिए दे रहे थे? जी जी दे रहे थे जाने के लिए फिर ये पहले। सबको भी जरूरत पड़ा तो अपना घर बनाए? जी जी। और आपका ज़मीन जो है किधर पड़ता है जिससे आप निकलने के लिए चाह रहे हैं, जिससे रास्ता आपको चाहिए? से आइए सर हम दिखाते हैं। तो किधर से आप गुजरने के लिए आप रास्ता चाह रहे हैं? ये तो इस होकर के आप रास्ता चाह रहे हैं इधर से जी। ये उधर आपका ज़मीन है जी। और ये सब जो है ये कौन है? ये सब घर वाले? सर ये पड़ोसी है। पड़ोसी है जी। और
पड़ोसी हैं, लेकिन आपका जैसे मतलब हिस्सेदार होता है तो हिस्सेदार नहीं ना ये? नहीं सर, ये हिस्सेदार नहीं है, हिस्सेदार ये आगे वाले है सर। अच्छा, आगे वाले हैं। तो आपको वहाँ से लेकर के जहाँ तक जाने आने में कहीं दिक्कत भी होती है? ये सब नहीं दिक्कत भी सर, करते हैं? सर ये तो दिक्कत नहीं, लेकिन घर वाला बोल रहा है, वो सो तो बात है सर, इसका ज़मीन है रास्ता, इस होकर के बोल रहा है हम रास्ता देंगे, ठीक है, मैं लेकिन मेरा हिस्सेदार जो है वो रास्ता नहीं दे रहा है। नहीं आगे हिस्सेदार है वो चीना का टट्टी जो लगा हुआ जी, वो मेरा हिस्सेदार का है सर, नहीं तो हिस्सा दे रहा है, नहीं रास्ता दे रहा है वो जो है मतलब रास्ता बंद कर दिया। जी, रास्ता बंद कर दिया है। अच्छा, जो आपका अपना है वो रास्ता बंद कर दिया है। जी, अपना जो आदमी है वो रास्ता लेकिन बंद जो कर दिया है। पराया कहा जाए या दूसरे आदमी कहा जाए, जी वो आपको देने के लिए रास्ता तैयार जी, वो है। तैयार है देने के लिए। जी, तो चलिए, और वहाँ पर इनके दरवाजे पे कई व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ के आसपास के, तो उन सबसे भी कुछ बातचीत करते हैं जो क्या सच्चाई है। इन बैठे हुए हैं, तो चाचा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुनंदन यादव, जी, पिता स्वर्गीय राजनारायण यादव। जी, तो आप इसी जगह के रहने वाले आसपास? जी हाँ, इसी आसपास के रहने वाले। और आपका चाचा नाम क्या हुआ? अशोक कुमार यादव, पिता का स्वर्गीय सहदेव प्रसाद यादव। जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम पड़ोसी हैं। जी, तो चाचा यहाँ जो ये मुकेश जी के साथ मतलब आपसी विवाद हो रही है, ये विवाद में फंसे हुए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जी हम लोग तो इस विवाद के विषय में आप लोगों को आपको क्या जानकारी है, तो थोड़ा कुछ बताइए। जी हाँ, मुकेश जी बैठाए थे हम लोगों को, हम लोग फैसला कर दिए थे, एक पंचनामा भी बना था रास्ते के लिए, लेकिन न रास्ते दे रहा है न इसको हिस्सा दे रहा है। इसका पिताजी 5 भाई है, एक जगह मान लीजिए 5 भाई हैं तो पांचों का शेयर होना चाहिए, लेकिन वो शेयर भी नहीं दे रहा है, न रास्ता दे रहा है। तो उस पर हम लोग पंचनामा बना करके दे दिए हैं, जो जाओ जहाँ जाता है कानून में जाना है जाओ। हाँ, पंचनामा बना करके दे दिए। तो इनके पिताजी 5 भाई हैं, और अभी जो ये रह रहे हैं तो यानी ज़मीन जो है यहाँ पर रहने के लिए 2 जगह है। जी तो एक जगह जो है ये 2 भाई रह रहे हैं, जी हाँ बीच में कोई दूसरे आदमी हैं, जी, उसके बाद फिर आगे जो है इनके इनका मतलब बाप का जमीन है। पिता मतलब बड़े पापा या छोटे, तो पता चला ये बता रहे हैं जो यहाँ से जो हम लोग निकलते हैं तो बीच में दूसरे आदमी सब है, जी दूसरे ज़मींदार हैं, इनके मतलब हिस्सेदार और नहीं हैं, जी, तो वो जो है रास्ता देने के लिए तैयार है, और इनका जो हिस्सेदार है आगे वही नहीं रास्ता। वो वही रास्ता नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, वही नहीं रास्ता दे रहा है, इसका हिस्सेदार जो है वही नहीं दे रहा है। तो ये सब जो है यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? ये लगभग 20-25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से। जी, तो पहले ये सब कैसे निकलते थे यहाँ से? पहले यहाँ थोड़ा जगह था इन लोगों का, अगल बगल पड़ोसी जो था तो उस गाली से निकलता था, लेकिन वो सब ज़्यादा आदमी हो गया तो अपना जहाँ तक के ज़मीन था वहाँ तक कैप्चर कर लिया। अब इसको निकलने वाला जगह कोई नहीं है, इसलिए अपना ज़मीन में शेयर मांग रहा है, हमको शेयर चाहिए, हमको रास्ता निकलने। तो ये विवाद जो है कब से उत्पन्न हो गया? ये विवाद लगभग साल भर से है। साल भर से है। जी, तो आप ये बताइए मुकेश जी, अभी आप किस रास्ते से निकल रहे हैं? वो निकलने के लिए अभी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सर वो निकलने के नहीं दे रहे, हम तो इस सर जो बारी होकर के जंगल होकर के सर निकल रहे हैं, उसमें इससे 5 रोज़ पहले जो बारिश हुआ था सर, उसमें भरदार पानी था, उस होकर के मेरा बच्चा और मेरा परिवार निकल रहा था। जी, तो वो जो आपसे विवाद कर रहे हैं, जो रास्ते आपको नहीं दे रहे हैं जाने आने के लिए, तो उसका नाम क्या है? सर राजेश मुखिया, पवन मुखिया, वो मेरा बड़े पिताजी का लड़का है, अच्छा, वही नहीं निकलने दे रहा है सर। आप चाचा इस विषय में क्या जानते हैं, थोड़ा कुछ आप भी बताएं। अरे इस विषय में तो ये पहले बैठाया था पंच को, पंच फैसला करने के बाद पंचनामा भी बना दिया, लेकिन वो नहीं मान रहा है। अच्छा, बस यही बात। पंचायत और बैठाए थे? बैठाए थे 3-4 बार, अच्छा, 3-4 बार। वो कभी हाँ कभी ना कहते हैं, अभी कभी आता है कभी ना आता है पंचायत में। अच्छा, मुखिया सरपंच सबको, अच्छा, वार्ड सदस्य सब है साथी, बना हुआ है मुखिया सरपंच, पंचनामा भी बना करके दिए हैं, अच्छा, सब है मोहर तोहर सब। जी, वो कभी हाँ कभी ना, ज़बरदस्ती कर रहा है वो। मेरा नाम जयप्रकाश ठाकुर हुआ, उप सरपंच है पूरे पंचायत का। अच्छा, हम लोग के साथ में बैठ कर के निर्णय किया गया है और पंचनामा भी बनाया गया है। राजेश मुखिया नहीं मान रहा है, नहीं रास्ता देने के लिए, नहीं हिस्सा देने के लिए मान रहा है। तो जी, और बार बार हम लोग उसको कहबो किए तो वो भाग जाता है, कभी बोलता हाँ देंगे, कभी नहीं बोलता है, हिस्सा भी नहीं देंगे, नहीं रास्ता देंगे। पूरा पंचायत का जो प्रतिनिधि था वो भी था, मतलब सभी प्रतिनिधि सब थे यहाँ? सब आदमी मिल करके किए थे निर्णय। अच्छा, तो
पंच सब जो आया था वो रास्ता देने के लिए भी इनकार था सर। वो बोला हिस्सा मिलेगा, हिस्सा ले लो, ठीक है। पंच सब आपके ग्रामीण पंच मुखिया सरपंच सब के बीच सामने में सर उसको 5 जगह बंटवारा किया गया था सर। 5 जगह बंटवारा करके जो मेरा हिस्सा था वो उसको बोला पंच इसका हिस्सा खाली कर दो। वो हिस्सा खाली करने पर नहीं सर, वो खाली नहीं कर रहा था। तब हम उसको क्या कि जब मेरा जो हिस्सा है सर जितना उतना हम आबादी करेंगे, उसका भी हिस्सा यहाँ सर 5 जगह हम लगा दिए थे रास्ता छोड़ करके। जो उसकर को सर हम अभी उसको हम घेर मेर दिए थे सर। वो पुलिस लाया जा करके फाड़ी से, पुलिस लाया वो फाड़ी से, यही बेलो पंचायत फाड़ी से, यहाँ से पुलिस लाया था सर। पुलिस आया उधर से, पुलिस वाले हमको बोला सर क्या रे इसको तुम घेरा है? उसको बोले जी सर हम इसको घेरे हैं। तो दूसरे पुलिस को बोल रहा था इसको पकड़ो। हम बोले सर उसको हमको क्या है सर हमको पकड़ेगा, हम मर्डर किए हैं क्या कि कोई चीज़ हम अपराध किए हैं, आपके पास कोई सबूत है हमको पकड़ने का? तो पुलिस अब फिर दोबारा हमको बोलने लगे अरे उस समय सर मेरा बाल थोड़ा सा बड़ा था। वो बोल रहा था कि अरे तुम गांजा पीता है? उसको हम बोले सर गांजा तो नहीं पीते, अभी हम दारू पी करके आए हैं ज़रूर। सर गर्मी तो बहुत ज़्यादा था, हम गाड़ी चला करके आए थे सर, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो दारू आप स्वयं पीते हैं? जी नहीं, हम दारू कभी नहीं पीते भी नहीं है जी। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे प्रशासन सर हमको सवाल किया उसे उसको जवाब दिए, क्योंकि तो पैसा लेकर के आया था सर। अच्छा, पैसा लेकर के आया था जी। आप जानते हैं पैसा लिया था? तभी न सर वो आया पैसा लेकर के ने, तब न हमको इतना मतलब दाबी दे करके ही बोल रहा था। प्रशासन भी सर हमको परेशान कर रहा था। तो बोला ठीक है मुखिया जी कहाँ है? बोला, हम बोले ठीक है सर हम मुखिया जी को बुला देते हैं। मुखिया जी के पास सर हम गए, मुखिया जी बोला मुखिया जी प्रशासन आए हैं, चलिए वहाँ पर। मुखिया जी बोला कौन प्रशासन है जो हमको बुला रहे हैं, दरवाजे पर भेजिए। तो ठीक है सर, प्रशासन जो है ना यहाँ से मुखिया जी के चल करके दरवाजे पर गया। उसको ठीक है उसका जो मान स्वागत अच्छा कदर हुआ सर, वो हम लोगों ने उसको किए, पानी उन्हें हर कुछ दिया, वहाँ बातचीत हुआ। वो बोला प्रशासन ठीक है मुखिया जी ऐसे विवाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, चलिए आपसी में मेल कर लीजिए, लड़ झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी गरीब है, दोनों तो भाई है। हम भी सोच रहे थे सर लड़ करके तो हमको तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी मेरा बड़े पिता का लड़का था, लड़ करके सर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो बात ना मानने पर प्रशासन बोला ठीक है 2 रोज़ के बाद है ना यहाँ ये बैठ करके कोई निर्णय कर लीजिए। तो आप लोग का मुखिया कौन है? मुखिया जी का क्या नाम है? सर मुखिया जी का नाम है दयानंद कुमार यादव। बाबू तुम्हारा क्या नाम हुआ? दिव्यांशु कुमार। तुम्हारा घर किधर है? बेलो। बेलो घर हुआ, मतलब गांव का नाम हुआ बेलो। घर कौन हुआ तुम्हारा? यही घर हुआ। तो तुम किस रास्ते से निकलते हो सड़क की ओर? जंगल होकर निकलते हैं? जंगल देखे। वो जंगल होकर के, तो जंगल होकर क्यों निकलते हो? रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए तो आप लोग किस होकर के निकलते हैं? सर हम इधर से? दिखाते हैं। आइए तो जरा सा आप सब भी आइएगा। तो ये जो निकल रहे हैं तो वो रास्ता निकलने लायक है या नहीं है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? जी। तो आप लोग इस रास्ते से मतलब कितने समय से निकल रहे हैं? सर इस रास्ते से हम 3 महीना से गुजर रहे हैं सर, जंगल होकर के। अच्छा, तो इधर से जो आप निकलते हैं तो कैसे पैदल ही निकलते हैं या आपके पास अगर गाड़ी उड़ी है तो जैसे मोटरसाइकिल हो गया या और कोई गाड़ी हो गया तो उससे आप निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? जी नहीं, मोटरसाइकिल तो सर हम दूसरे के दरवाजे पर रख कर हम निकलते हैं सर। ये तो मेरा मजबूरी है, चाचा है मेरा पड़ोसी, वो समझ रहा है तो निकलने के लिए दे रहा है सर। अच्छा। तो मजबूरी में हम इसको ज़मीन होकर के आंगन दरवाजे द्वार होकर के निकल रहे हैं सर। तो ये आप जो है ये बसबिट्टी होकर के ये जंगल झाड़ होकर के निकलते हैं जी। और यहाँ पर तो सामने में यहाँ एक पोखर भी है, सर। ये इसमें जो पानी रहेगा तो इसमें तो बच्चा कोई फिसल के गिर सकता है या कोई सर, उस रोज बूढ़े मेरा आदमी इस होकर के अगर जाएंगे तो गिर सकते हैं इसमें। जी उस रोज मेरा और बच्चा आप लोग भी कभी गाड़ी से जाइएगा या साइकिल से तो फिसल सकते हैं। जी उस रोज पानी ज़्यादा होता, भट्टार इसमें सर पानी था लगा हुआ, आगे आगे मेरा बच्चा रहा था, पीछे से हमारा मेरा बच्चा यहाँ पिछल गया था सर पोखर में। इसको दिखाइए, पोखर को जी दिखाइएगा। पोखर में पिछल गया था, बच्चा को जो है ना तब तक उसको हम जो है ना पानी में भर करके उसको हम पकड़ लिए। और इस होकर के आप निकलते, ज़रा आप भी ज़रा आगे भी चलिए, दिखाते हैं जो इनका रास्ता अभी किस तरह से है, कैसे मतलब किस तरह का रास्ते से ये जाते आते हैं अपने घर दरवाजे। ये देखिए मतलब कितना जंगल झाड़ है इसमें। तो रात के समय में
या दिन के समय में भी मतलब सांप उप आपको मिल सकता है? जी रात में भी सांप था सर यहाँ। हम अच्छा। हटिया से गुजर रहे थे 7 बजे लमसम, तो यहाँ बड़ी मोटा सा सर सांप था यहाँ। अच्छा, तो सांप कहाँ पे मिला था? यहाँ पे? यहाँ पे सर इधर? सांप था, यहाँ पे? रात में यहाँ था सर। ये देखिए यहाँ पे इनको सांप भी मिल गया था रात में। तो रात को जब आप जा रहे थे तो आपके पास रोशनी और था या वैसे अंधेरे में देख लिए? था, मेरे पास कोई रोशनी नहीं था सर। अच्छा, इसी होकर के सर हम निकल रहे, जंगल होकर के निकल रहे। ये देखिए इधर तो यहाँ पर भी मतलब पानी लग जाता होगा, अभी भी सर, पानी यहाँ लगा तो- हुआ है। सर यहाँ तो पानी भर डार था, इससे 4-5 पहले रोज बारिश हुआ, इतना पानी था। अभी बारिश बंद है, इसे लेकर के सूखा था, इसमें इतना पानी रहता है। अच्छा ये जमीन मेरा पड़ोसी चचा है, उन्हीं का है, उसी होकर के हम निकल रहे हैं। अच्छा, ये सब भी मतलब निजी जमीन है? जी निजी जमीन है सर। ये रास्ता जो इसमें भी हम कै भैयारी हैं, 3-4 भैयारी हैं, जी तभी इसमें सब भैयारी का हिस्सा है। कोई यदि बैंड लगा दे तो बंद हो सकता है। बंद हो सकता है। हाँ, जी अरे 4 भाई हम हैं, हाँ, तो सबका कोई बैंड लगा दे तो बंद हो सकता है। हैं? हाँ, कभियो लगा सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? शंभू मुखिया सर, आप मुकेश जी का कौन हुए? बड़ा भाई। तो आप कहाँ पे रह रहे हैं अभी? अभी यहीं अभी जो रास्ता देखा है जंगल होकर इसी में रह मुकेश रहे जी और आप एक ही जगह रह हैं। रहे हाँ, हैं? एक जगह हम रह रहे हैं दोनों भाई। आप सभी आदमी इसी रास्ते से गुजरते हैं? जी, और ये बूढ़ी माता कौन है? मेरी माँ। अच्छा, आपकी माँ है? जी। तो आप चाची मतलब कौन से रास्ते से गुजरते हैं? यहाँ से गुजरे छियै, कोनो दने जाइ छियै तो कोई गाड़ी दै छै। अच्छा, लोग गाली भी आपको देते हैं, जी लेकिन गाली सहना पड़ता है मजबूरी हाँ, में। जी हाँ। जी। इस जंगल झाड़ होकर के जाने आने में आपको डर भी लगता है? आ डरो लागे छै तो की करबै जी, अब तो जाइए न पड़तै। अच्छा, तो आप कितने आदमी होंगे जो इस रास्ते से गुजरते होंगे अपने परिवार से? हाँ, सब परिवार कितने लोग होंगे? 10-12। आपका क्या नाम हुआ? मंडली दे। अच्छा, तो आप भी इस रास्ते से गुजरते हैं क्या? अभी सर एहि रास्ते से गुजरते छी। अभी हिंसा होते छै रोड साइड में, हाँ। हिस्सा नहीं दै छै, जाइ छियै ओतऽ तऽ गाड़ि दै छै, मारै छै। अभी दामाद एलै 15 तारीख के शादी के लिए, दामाद के ओहि दिन जाइ रहे सीतिया दी के दुआर पर आधा रास्ता से घुरा देलकै, अच्छा, गाली उली देलकै जे दिन जाइ छियै। आपका क्या नाम हुआ? अभिनंदन मुखिया, पिताजी का स्वर्ग गणेश मुखिया, मेरा तो पिता आप मुकेश जी का कौन लगेंगे? चचेरा भाई हैं। अच्छा, मुकेश जी का चचेरा भाई हुए। तो आप कहाँ पे रह रहे हैं? वहीं जो जहाँ गाड़ी आप लगाए हुए थे पुरानका डीपर है। अच्छा, आपका दरवाजा नहीं, इनके दरवाजे से आगे है? नहीं, वही दुकान वाला जो है मेरा है। मतलब ये मुकेश जी के घर से आगे है ना? हाँ वहीं तो आपका- आगे है। हम्म। ये भी चचेरा भाई है। आपको निकलने के लिए रास्ता है या नहीं है? हमारा तो सर के बगल में है। सर के साइड में? ये जो है इस डी पे चले आया जहाँ भी है आप, हम्म। तो वहाँ पर शेयर है, यहाँ पर भी शेयर है, हम लोगों का इस लोगों का। लेकिन रास्ता में सब चीज़ मान हो गया था, पंचायत तो 3-4 बार बैठा है, पूरा गांव का समाज मुखिया सरपंच बोल दिया कि रास्ता दीजिएगा कि नहीं, तो बोला हम देंगे। पंच उठने के बाद बोला नहीं देंगे, लेकिन हमारा कृपया है कि रास्ता मिल दिया जाए कि बहुत तकलीफ में है। ये अभी मतलब जिधर से ही निकलते हैं तो उधर से ही लोग मतलब गाली गलौज इनको कर देते हाँ, हैं। बहुत गाली देता है, लेकिन मजबूरी में गाली सहकर करके भी मतलब जाते हैं। जाते आते हैं। हाँ, वो जो है कभी कताल जो सितिया जो है देवी, उसके दरवाजे के होकर के कभी जाता है तो उसको हाथ पकड़ खींच करके ले आता है, भागो हमारे दरवाजे से नहीं जाओ। पंट का गाली देता है, सुनने का लायक नहीं रहता है। अच्छा, मतलब हाथ पकड़ करके वो भगा देती है। घेर रास्ता रहे हैं। देने में दिक्कत जो कर रहा है कि राजेश मुखिया और पवन मुखिया, यही दोनों रास्ता नहीं दे रहा है। बहुत कोशिश की है कि जो चीज़ चाहिएगा वो चीज़ आपको मिलेगा, देंगे सब भाई मिल करके, लेकिन नहीं, हम लोग देने के लिए तैयार है। तो बाबा आप अपना नाम बताइए। सियाराम मुखिया। तो मुकेश जी का आप कौन हुए? पिताजी। मुकेश जी का पिताजी हुए। हाँ जी, तो आप जो अभी जहाँ पे रह रहे हैं, हाँ। तो उस घर से जो आप निकलते हैं तो किस होकर के निकलते हैं? रास्ता आपको है निकलने के लिए या नहीं? नहीं, बस ऐसे सांप उप सब कुछ जंगल जाते होते हैं, किस तरह से भगवान के भरोसा जाते जाते हैं। अच्छा, तो और वहाँ हमारा 5 भैयारी का हिस्सा बरामद है। ते में एक ठो जो है जो अभी वो रास्ता न हमारा हिस्सा छोड़ता है, हम कहते हैं कि जी हिस्सा छोड़, नहीं तो हमारा रास्ता 4 फीट चाहिए। राजेश मुखिया, शुक्ल मुखिया पिताजी है, तो पवन मुखिया उसका बेटा है, वो कहता है नहीं ये इधर का रास्ता नहीं हुआ, जितना जोर होता है उतना जोर आप तुम लगा ले। तो कहले हमारे हिस्सों चल जेते, कहते हैं। मुकेश जी का भी मतलब यहाँ पे हिस्सा पड़ता है? हाँ, यहाँ पर पड़े छै ओकर हिस्सा। मुकेश का? हाँ।
तो उनका हिस्सा तो मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? हिस्सा हम देबै सर, अच्छा हमरो हिस्सा बता छे। अच्छा, आपका भी हिस्सा वहाँ पे हाँ, पड़ता है। हमरो हिस्सा खाली कर देता, हमहू हिस्सा खाली कर देबे। क्या मुकेश जी ऐसे बात है? सर हिसाब आ गया था खाली करने के लिए, ठीक है। हम जो घर बनाए हैं अगले साल सर, हम घर बनाए हैं, हम ठीक है, हम घर को खाली करने के लिए भी तैयार। वहाँ से ज़मीन भी सर खाली है, अगर खाली में अगर हिस्सा नहीं लेगा सर, यहाँ से बोला हम इधर से लेंगे, इधर से भी हम खाली करने के लिए सर हम अपना घर भी तैयार हैं, लेकिन पहले इसको बोलिए खाली कर। हम वो तो मेरा मिनट का काम है सर, 2 रोज़ का टाइम में हम सिल लिए थे, हम 2 रोज़ में खाली कर देंगे। पहले अपना घर खाली कीजिए, हम भी खाली कर देंगे। सरपंच के द्वारा सर निर्णय किया था, लेकिन ये दोनों भाई ना मानते हुए ये जायज़ झगड़ा विवाद फंसाते हुए चल रहा है अभी तक में। नहीं सर, मुकेश जी आपको वहाँ पर हिस्सा देने के लिए तैयार है? अपना घर इनका पड़ता है तो घर तोड़ने के लिए तैयार है? हाँ, खाली तो करे क्या- हमहू तैयार छी। अच्छा, तो ये अपना घर तोड़ देंगे, वहाँ पे आपको हिस्सा दे देंगे, तो आप यहाँ पे इनको हिस्सा दे हाँ, दीजिएगा? ये हिस्सा छोड़ देबै, ई मोल वाला नहीं छोड़बै सर। अच्छा, मोल नहीं छोड़िएगा, मोल ठीक वाला नहीं है। छोड़ेंगे। लेकिन इनका हिस्सा जो पड़ता है, हाँ, छोड़ देबै, ई छोड़ देबै हम सर। हाँ, तो उनका घर कौन हुआ मुकेश जी जिनसे आपका विवाद चल रहा है? सर यही घर हुआ राजेश मुखिया का। जी, यही घर हुआ। जी तो ये घर वाले हैं अभी? जी सर, घर वाले होगा, अंदर होगा। चलिए तो उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। यहाँ तक मेरा सर हिस्सा मेरा पिताजी का फंस रहा है, जो इसको है, नहीं तो सर ये खाली कर रहा है, नहीं तो मेरा रास्ता नहीं दे रहा है। तो आपका हिस्सा यानी यहाँ पर भी पड़ रहा है? जी हिस्सा मेरा यहाँ भी पड़ रहा है मेरा पिताजी का। तो कितने ज़मीन मतलब यहाँ पे होगा? यहाँ सर मेरा पिताजी का 8 धूर है, 10 दूर होगा, 10। 8 धूर सर ज़मीन है मेरा पिताजी का। दूर होगा इसमें। जी, तो जो आपको मना कर रहे हैं कौन है? ये कौन है? हाँ, ये यही राजेश है। मुखिया का पत्नी है सर। अच्छा, ये आप राजेश मुखिया का पत्नी हुए? राजेश मुखिया के पत्नी। तो आप लोग में मतलब क्या विवाद है? इनको रास्ता जो है मतलब काहे नहीं आप लोग दे रहे हैं? रास्ता हम सर असकरे में रास्ता देबै, जतऽ 6 फीट के रास्ता मांग भेलै, मतलब 2 फीट दै लए हम तैयार छी। देतै रास्ता तऽ तीनों दियाद न देतै, रास्ता तऽ 3 दियाद छी, तो तीनों दियाद न रास्ता देतै सर। तो रास्ता हमरा देंगे असकरे ठीक है, रास्ता लेकिन- दै लए कहै छै। हम मोल लेलियै 8 धूर, 2 लाख में असकर मोल लेलियै 8 धूर तो मोल आप किनसे लिए? भैयारी से। आप अपने भैयारी से लिए हैं? हाँ सर, अपना भैयारी से ले तो लिए। वो बेच करके चले गए हैं? चले गए। तो यहाँ पर कितने भैयारी हैं? 3 भैयारी का हिस्सा होना चाहिए यहाँ पे। भैयारी के हिस्सा। 3 भैयारी का। हाँ, 3 भैयारी छी तऽ। तो 3 भैयारी में कौन कौन है? 3 भैयारी में छै गणेशी मुखिया, छोटी मुखिया, शुक्ल मुखिया। तो मुकेश जी का भी मतलब यहाँ पे हिस्सा पड़ता है? हाँ, यहाँ पर पड़े छै ओकर हिस्सा। मुकेश का। हाँ, तो उनका हिस्सा तो मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? हिस्सा हम देबै सर, अच्छा हमरो हिस्सा बता छै। अच्छा, आपका भी हिस्सा वहाँ पे हाँ, पड़ता है? हमरो हिस्सा खाली कर देता, हमहू हिस्सा खाली कर देबै। हम जो घर बनाए हैं अगले साल सर, हम घर बनाए हैं, हम ठीक है, हम घर को खाली करने के लिए भी तैयार। वहाँ से ज़मीन भी सर खाली है, अगर खाली में अगर हिस्सा नहीं लेगा सर, यहाँ से बोला हम इधर से लेंगे, इधर से भी हम खाली करने के लिए सर हम अपना घर भी तैयार हैं, लेकिन पहले इसको बोलिए खाली कर। हम वो तो मेरा मिनट का काम है सर, 2 रोज़ का टाइम में हम सिल लिए थे, हम 2 रोज़ में खाली कर देंगे। पहले अपना घर खाली कीजिए, हम भी खाली कर देंगे। सरपंच के द्वारा सर निर्णय किया था, लेकिन ये दोनों भाई ना मानते हुए ये जायज़ झगड़ा विवाद फंसाते हुए चल रहा है अभी तक में। नहीं सर, मुकेश जी आपको वहाँ पर हिस्सा देने के लिए तैयार है? अपना घर इनका पड़ता है तो घर तोड़ने के लिए तैयार है? हाँ, खाली तो करे क्या- हमहू तैयार छी। अच्छा, तो ये अपना घर तोड़ देंगे, वहाँ पे आपको हिस्सा दे देंगे, तो आप यहाँ पे इनको हिस्सा दे हाँ, दीजिएगा? ई हिस्सा छोड़ देबै, ई मोल वाला नहीं छोड़बै सर। अच्छा, मोल नहीं छोड़िएगा, हाँ, ठीक मोल है। वाला नहीं लेकिन इनका हिस्सा जो पड़ता है, हाँ, छोड़ देबै, ई छोड़ देबै हम सर। और अभी इस वक्त हम लोग मुखिया जी के पास पहुंच चुके हैं। ये मुखिया जी हुए, और मुखिया जी के पास हम लोग इसलिए पहुंचे हैं, जो ये सामने में देख रहे हैं, इनको ज़रा दिखाइएगा। ये मुकेश जी हुए, और इनका जो विवाद चल रहा, विवाद जो है राजेश मुखिया से चल रहा है। तो इन विवाद के विषय में मुखिया जी के पास हम लोग पहुँचे हैं जानने के लिए, आप सब तक जानकारी पहुँचाने के लिए, जो कैसे मतलब क्या बात है इन सब में, क्या विवाद है, तो मुखिया जी को क्या जानकारी है, क्या निर्णय दिए हैं इन सबको, तो थोड़ा मुखिया जी से बात करते हैं। सबसे पहले मुखिया जी आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे कानूनी जंग न्यूज़ में आपका। आपका भी स्वागत है। और जी मुखिया जी, आप ये बताइए, अभी जो विवाद चल रहा है आपके ग्राम पंचायत में, वार्ड नंबर कितना है, 7 में, मुकेश मुखिया और राजेश मुखिया के बीच, तो क्यों चल रहा है, और क्या आप जानते हैं और जाने हैं, आपके पास ये सब पहुँचे हैं इससे पहले, तो आप क्या निर्णय दिए हैं, और दोनों आदमी में
कौन आपको जो है दोषी मतलब दोषी लग रहा है? देखिए, मुकेश मुखिया और राजेश मुखिया, इनके पिताजी 5 भाई हैं। पांचों भाई का उस जमीन में हिस्सेदारी है जहाँ अभी राजेश मुखिया बसा हुआ है। तो उसमें 2 भाई, मुकेश मुखिया के पिताजी और 1 भाई और, 2 भाई जो है सो पीछे घर है 2 भाई का, और 3 भाई का घर रोड साइड में। तो अब अभी की स्थिति में मुकेश मुखिया को आने जाने की समस्या है। तो इसके लिए मुकेश मुखिया द्वारा पंचायत बिठाया गया, जिसमें हमारे सारे गांव के बहुत सारे ग्रामीण थे, ग्रामीण पंच थे, सरपंच साहब थे, उप सरपंच थे, वार्ड सदस्य थे, सारे लोग थे। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 2 भाई पीछे है, 3 भाई आगे है। तो यह तीनों भाई जो है, जो आगे में है, ये लोग रास्ता, पीछे वाले को रास्ता की व्यवस्था करें। रास्ता की व्यवस्था के लिए चूँकि उन लोग का पक्का घर बना हुआ है और लोगों का इधर खाली है, तो उसमें सभी लोगों का यह विचार आया, यह सलाह आया कि खाली जगह से रास्ता की व्यवस्था कर दिया जाए। और उसमें जो राजेश मुखिया को अगर उसमें ज़मीन लगता है या ज़मीन कच्चा है, तो उसके लिए राजेश मुखिया को जो चाहिए, ज़मीन चाहिए या पैसा चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये सब जो मुखिया जी अभी मतलब रास्ते के लिए परेशान हैं, सबको जो मतलब विवाद चल रहा है, तो पहले मुकेश मुखिया मतलब किस रास्ते से गुजरते थे, कैसे निकलते थे, और अभी इनको मतलब क्या हो गया है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? पहले जो है ना, आबादी कम रह, जनसंख्या कम रहने के कारण खाली जगह था, लोग इधर से उधर निकल जाता था। अब तो आबादी बढ़ गई है, तो सभी लोग अपना अपना घर द्वार बना करके अपना, जो सभी लोग वहाँ गरीबी तबका का लोग है, थोड़ा थोड़ा ज़मीन था, आबादी बढ़ने के कारण सब लोग अपना अपना घर बना के रहना शुरू कर दिया, जिसके कारण रास्ता जो था, रास्ता कोई था नहीं, बिहार सरकार रास्ता था नहीं, ऐसे लोग जिधर से रास्ता मिला निकल गया, वो सब भी अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध हो गया तो चूँकि ये लोग 5 भाई जब है, तो 5 भाई है तो पाँचों को सड़क साइड चाहिए, और अगर सड़क साइड नहीं है तो रास्ता चाहिए। इसी आधार पर ग्रामीणों द्वारा ये निर्णय दिया गया कि 4 फीट रास्ता, पहले 6 फीट का इन लोग का डिमांड था, उसको हम लोग किए, सारा चीज़ देखते हुए 4 फीट रास्ता, जिससे मोटरसाइकिल कम से कम निकल जाए, मवेशी वगैरह निकल जाए, घास फूस लेकर के लोग घर जाए तो चला जाए। इस बात को देखते हुए हम लोगों ने 4 फीट का निर्णय दिया, और 4 फीट रास्ता देने के लिए राजेश भी तैयार हो गया। उस हिसाब से हम लोग सारा निर्णय ले लिए, लेकिन अब पता नहीं लोगों के बहकावे पर राजेश अभी मधेपुरा में सुनते हैं सब्जी बेच रहा है कि क्या कर रहा है, लोग तो जो बता रहा है वही कहेंगे, हम तो देखे नहीं है। वो भी गाँव से इधर उधर है कि लोग कहे नहीं हमको। उसका भाई पवन मुखिया है पंच में, वो इंश्योर किया कि रास्ता को हम खोलेंगे, उसको सुचारू करेंगे, वह भी नहीं कर पाया। और पंच में बोलता कुछ है, पीछे में जाके कुछ बोलता है। तो हम लोग पंचनामा बना के इन लोगों को दे दिए हैं। इन लोगों का तो समस्या जेन्युइन है, रास्ता तो सभी को चाहिए, और ये तो 5 भाइये है, अदर लोगों को भी चाहिए रास्ता, यही स्थिति है। तो राजेश की पत्नी जो है रास्ता देने से वो लगभग इनकार कर रही है। नहीं, राजेश की पत्नी भी पंच में स्वीकार किया कि हम रास्ता दे देंगे, हमको जो है सो। तो हुआ एक बार बोला कि पैसा चाहिए, ये लोग भी पैसा देने के लिए तैयार हो गया कि उसका जो मुआवजा है पैसा दे देंगे। एक बार कहा कि नहीं, ज़मीनें हमको चाहिए दूना, ये लोग भी दोनों बात के लिए तैयार हो गया। कोई समस्या ही नहीं है। यह मैंने लोगों का एक अलग सोचे है, गलत सोच है, गलत सलाह ले रहा है, उस हिसाब से परेशानी बढ़ रहा है लोग का।
तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? इसमें दोषी तो राजेश मुखिया, दोनों भाई नजर आ रहा है। राजेश मुखिया और आवेदन एक दिया था राजेश मुखिया, उस पर जांच आया था पुलिस पदाधिकारी का, तो हमसे थाना प्रभारी भी बात किए, सीओ साहब भी बात किए, तो उसको वही सीओ के जनता दरबार में भी हम उन लोगों को बोले हैं कि आप अपने जनता दरबार में देख लीजिए इसको, हम लोगों का इस तरह का निर्णय है। तो सभी लोगों का ही राय आ रहा है, पुलिस प्रशासन हो या प्रखंड का प्रशासन हो, जो अभी तक आए हुए सभी लोगों का ही राय आ रहा है कि रास्ता इन लोग को मिलना चाहिए। और चलिए यहाँ पर इस वार्ड का वार्ड सदस्य हैं, तो थोड़ा कुछ इनसे भी बात करते हैं। सदस्य जी बताइए कैसे हैं? ठीक है सर। और ये विवाद के विषय में आप क्या जानते हैं? और ये जब विवाद हुआ, विवाद इन सबका शुरू हुआ और जब बैठक किया गया तो आप उस बैठक में शामिल हैं? हाँ शामिल हैं। शामिल थे? शामिल थे। इससे पहले जो है, पहले ज़मीन मुआवजा देने के लिए इस लोग तैयार थे, उसका भी हिस्सा है इसमें। तो वो बोला एक बार कि इससे हम मुआवजा लेंगे, दूसरे बार बोले कि इससे हम पैसा लेंगे, तीसरे बार बोलता है कि इससे हम हिस्से लेंगे। तो उसके निकट हम बोले से तुम हिस्सा यदि लेने के लिए तो चलो तुम खड़ा होकर के बताओ किधर से तुम हिस्सा लेगा। तो उससे पूछे तो वो जाता नहीं है, वैसे हिस्सा लेता है, वैसे हिस्सा लेता है, सामना नहीं होता है। जी। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? राजेश जी को मानते हैं दोषी। तो आप सभी ने सभी आदमी का मतलब कहना या बयान सुन लिए हैं, मुखिया जी का भी सुन लिए हैं, वार्ड सदस्य जी का भी सुन लिए हैं, और सरपंच साहब भी थे, इनसे भी बातचीत हम लोग किए थे और बहुत सारे पब्लिक से बात किए थे। तो ज़रा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो इनमें कौन दोषी हैं, कौन निर्दोष हैं और क्या होना चाहिए। तो ज़रा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे साथ समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।